सदा जय जयकार है, आज भी है और कल भी रहेगी। इतिहास के पन्नों पर अमर बाबा ना ये निरी भिक्षुगण न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष लगाए होंगे इन्होंने इन सब का निर्माण करने में। क्या अपराध था इनका? ज्ञान को संग्रहित कर लोगों तक पहुंचाना, क्या यह अपराध था इनका? मानव जाति के कल्याण के लिए दिन रात मर खपना, क्या यह अपराध था इनका? अरे पाखंडियों, क्या अपराध था इनका? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या यातनाएं दी हैं सब। किंतु एक बात ध्यान रखना, मैं इस भारतवर्ष का मूल निवासी तुम्हें कहता है, ये जो तुमने आग लगाई है, इसे आने वाला समय शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन संचय होने पर वे ब्राह्मणों के लिए उपद्रव खड़ा करते हैं। दादाश्री, क्या शूद्र उपद्रवी होते हैं? बहुत उपद्रवी होते हैं, बहुत उपद्रवी होते हैं। उन्हें कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए, न धन का न ज्ञान का। उन्हें सदैव अपना दास बनाकर रखना चाहिए। क्यों दादाश्री? क्योंकि उन्हें अवसर मिले तो वे हमसे प्रतिशोध लेंगे बेटा। अच्छा? हम संख्या में कम हैं, किंतु ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने श्रेष्ठत्व का अधिकार खोना नहीं चाहिए। यही हमारा ब्राह्मण धर्म है। ये बात तुम्हें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी स्मरण में रखनी चाहिए, अब भी और जब तुम वयस्क हो जाओ तब भी, और निरंतर। जी दादाश्री। अभी जो तुमने श्लोक कंठस्थ किया है ना, वह हमारे महामहिम मनु जी का है। उन्हीं के परंपरा के जगत गुरु श्री शिवाचार्य जी का कल प्रातः प्रवचन आयोजित किया गया है। उन्हीं के वचन सुनने के लिए हमें प्रस्थान करना है, हा? अभी हम विश्राम करेंगे। हा? भाई है ना, बीच में एक रास्ता दे दो। है ना सर, इधर ऐसा बीच में ओकाशं वन्ते त्रिशरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा देतु मे वन्ते त्रिशरणेन पंचशीलं ओकाशं वन्ते त्रिशरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देतु मे वन्ते यमं वदामि तमं वदेत् आं वन्ते ओकाशं वन्दामि वन्ते मया कथं
खम तुम्हें बनते द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि ओकाशं वन्दामि बनते ओकासन वन्दामि बनते द्वारातेन द्वारतेन मया कतं मया कथन सभ्ये अपराधं सभ्य अपराधन खम तुम्हें बनते खम तुम्हें बनते तत्यम्पि तदीयम्पि ओकाशं वन्दामि बनते ओकासन वन्दामि बनते द्वारातेन मया कतं द्वारतेन मया कथन सभ्ये अपराधं सभ्य अपराधन खम तुम्हें बनते खम तुम्हें बनते खम तु सभ्ये अपराधं खम तु ते खम तु सभ्य अपराधन खम तुम्हें बोलिए आम बनते आम बनते मनसा वाचा कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा दोष पूर्ण कोई काज दोष पूर्ण कोई काज कर्मणा दोष पूर्ण कोई काज दोष पूर्ण कोई काज मेरे प्रति जिनकिए मेरे प्रति जिनकिए क्षमा करूं सब आज क्षमा करूं सब आज। जो आपस में हम लोगों के बीच में बैरता की खाई खुदी है या वैमनस्यता की दीवार खड़ी है, उसको गिराने के लिए ये एक मूल मंत्र का काम करता है। जब हम लोग आपस में जिसने किसी के भी जाने अनजाने अपराध किया है वह उससे माफ़ी मांगता है और दूसरा दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो वैमनस्यता समाप्त हो जाती है। तो जब हम धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सब कुछ हमारे दिलो दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है, इसलिए ये माहौल जो है हमारा सही हो जाता है। तो अब जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप बोलेंगे। तो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पूर्णं अहं वन्दे पंचशीलानि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि अदिन्नदाना वे कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा
वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुराम निर्मज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। सुरामेर्मज्जपमदत्ताना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। तिसरण सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादेतव्यं। अहं भन्ते विधायक पंचशील मैत्री पूर्ण कर्म करके अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, मुक्त हाथ से दान करके मुक्त हाथ से दान करके अपनी काया को शुद्ध करता हूँ, अपनी काया को शुद्ध करता हूँ, शांति सादगी एवं संतुष्टि का पालन करके अपनी काया को शुद्ध करता हूँ, सत्यता पूर्ण व्यवहार करके अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ, स्मृति सुस्पष्ट और प्रज्ञा प्रदीप्त रखकर अपने मन को शुद्ध करता हूँ, इमानी पंच शिक्षा पदानी शीलेन सुगतियंती शीलेन उपभोग संपदा शीलेन विभूतियंती तस्मा शीलन विशुद्धे। अहं भन्ते। ये हुआ तीसरण और पंचशील। तो अब आप लोगों ने VCI के माध्यम से ये लैपटॉप के द्वारा जो आपको फिल्म दिखाई गई, इससे आप लोग भली प्रकार VCI के लोग तो परिचित हैं ही, जो अन्य लोग दर्शक हैं वे भी सब लोग देख के ये महसूस कर रहे होंगे कि जो हमारे ही अपने हम लोग अपने जहन में ये डर ये भय न पाले रहे कि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ तो हमें ऐसे ही रहना है, बल्कि उसका कड़ाई के साथ पूरी मशक्कत के साथ उसका पूरी तैयारी के साथ हमको उसका सामना करना पड़ा है। और जो हमारी आगामी जनरेशन है उसको शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें आगे ही आगे ले जाना है और उनके दिमाग से ये भय बिल्कुल निकाल देना है कि हम लोग तरक्की नहीं कर सकते या हमारे जो भाग्य में यही सब कुछ लिखा है, इसको करना है। देखिए, मैं यहाँ चंद दोहे आप लोगों के सामने पेश करूँगा, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। कर्मों का फल मीठ दे ऐसा ईश ने कोई, फिर प्यारे आंखें भरकर किसके आगे रो। जो किसी भी व्यक्ति के अपने द्वारा किया गया कर्म है, शुभ या अशुभ, उसी के द्वारा किए गए कर्म का प्रतिफल क्रम से सुख और दुख बनकर उसके सामने आता है। और ऐसा अल्लाह, ईश्वर, देवी देवता, शुक्र, शनिचर, कोई भी संसार में ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म के प्रतिफल को बदल दे। और अगर ऐसा कोई शक्ति संसार में मौजूद है भी, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, जिससे आज तक किसी ने बातचीत नहीं की, जिसको अल्लाह और ईश्वर के नाम से जानते, अगर कोई शक्ति ऐसी है जो हमारे कर्म को, अच्छे कर्म को बदलकर किसी दुराचरणी व्यक्ति को उसका फल दे दे और दुराचरणी व्यक्ति के
बुरे फल को, जो हम शुभ कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का मर्डर नहीं करते, किसी की चोरी नहीं करते, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करते, शराबखोरी नहीं करते, और उसके द्वारा किए गए दुराचरण के प्रतिफल को दुख के रूप में हमें परोस दे, तो ऐसे अल्लाह ईश्वर की हमें आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? आज कोई भी व्यक्ति जो गैर इंसाफी करता है, जो नाइंसाफी करता है, पक्षपात करता है, तो ऐसे इंसान को ही त्याग दिया जाता है। तो जिसको सर्व व परि सत्ता के रूप में लोग मानते हैं, अगर वही पक्षपाती हो गया तो उसकी कोई आवश्यकता संसार में है नहीं। अब निज कर्मों के सब भोग हैं, निज कर्मों के सब भोग हैं, ईश हुआ लाचार, छोड़ इसकी कामना, अपना कर्म सुधार। जो भी कुछ हमारे सामने सुख और दुख, वो हमारे ही द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का प्रतिफल है। तो हमें किसी अल्लाह ईश्वर के चक्कर में, देवी देवता के शुक्र शनिचर होनी अनहोनी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर कुछ आवश्यकता है तो वह है जो वर्तमान में हमारे द्वारा किए जा रहे कर्म, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोग उस पर विचार करें कि ये करनी है या अकरनी है। अकरणीय कर्म बिल्कुल ना करें और करनीय कर्मों को सदैव आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ करनीय और अकरणीय में भेद करने के लिए हम जांचेंगे कि जो कर्म हमारे स्वयं के, हमारे आस पड़ोस, जाति, कुल, समाज, राष्ट्र के अहित में है, वह कर्म निश्चय ही अकरणीय है, और जो इसके भले में, हित में है, वह करनी। तो ऐसे कर्मों का हमें संवर्धन करना चाहिए। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म समझा बिरला कोई। धर्म चित्त का शुद्ध आचरण, जो धारे वही सुखिया हो। धर्म न हिंदू, मुस्लिम, न सिख, जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, जो धारे ले सुख चैन। धर्म वो किसी का व्यक्तिगत नहीं है, न तेरा है न मेरा है, न यहाँ का है न वहाँ का है, न देश का है न विदेश का है। जो धर्म के, उस धर्म के जो सर्वजन सर्वहित में काम करता है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी वर्गवाद के, क्षेत्रवाद के, उसे धर्म कहा जाता है। जिसे अणु अणु परमाणु धारण करता है, और वह प्रत्येक छोटे से छोटे अणु और अणु से भी छोटे परमाणु को अपने अंदर धारण करता है। जो धर्म के नियमों को पालन करता है, उसे सुख मिलता है, और जो उसके नियमों का उल्लंघन करता है, वह स्वयं में दुखी होता है, अपने आस पड़ोस को दुख पहुंचाता है, परोक्ष रूप से वह पूरे राष्ट्र का ही दुश्मन होता है। तो हमें धर्म को भी समझ करके चलना होगा। ये बुद्ध हम, उन्होंने धर्म नहीं कहा, तथागत भगवान बुद्ध ने धर्म नहीं कहा। धर्म तो आज जितने भी संप्रदाय उनको धर्म कहा जाने लगा, जो केवल क्षेत्रवाद पे या किसी वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध ने उस धर्म की व्याख्या की जो ना हिंदू मुस्लिम का भेद करता है, ना सिख ईसाई, ना जैन बौद्ध का भेद करता है, ना यहूदी पारसी, किसी का नहीं। वो केवल मानवता का हिमायती है, और जो इंसानियत से अलग हो जाता है उसको धर्म कहा नहीं जा सकता। अब
हम लोग इस पे विचार करें। आज तक जिसको हम धर्म समझकर उसका अनुसरण करते रहे और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर अपनी गरीबी से उबरने का कभी प्रयास नहीं किया, अपनी कमजोरी का हमको एहसास नहीं हुआ और हम उसके स्वयं अपनी आगामी पीढ़ी के कमजोरी और अशिक्षा का स्रोत बनते रहे, उनका माध्यम बनते रहे। हमारी अशिक्षा और गरीबी का, मूर्खता का कोई और नहीं है हमारे पीछे। हम लोगों ने अपनी बुद्धि को प्रयोग नहीं किया, हम दूसरों की शिक्षाओं में अंधे होकर के हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो हमारे सामने है वह अपनी बुद्धि के बल पे ही हमारे ऊपर शासन कर रहा हो। उसका दूसरा पहलू भी है, वह हमारी मूर्खता के रहते हमारे ऊपर कामयाब है। तो हमें अपने बीच से अपनी इस मूर्खता को निकालना होगा। आज जो धर्म और धर्म का भेद है इसे समझ करके चलना होगा। भगवान तथागत बुद्ध ने धर्म का कोई वर्गीकरण नहीं किया, उसको केवल दो पार्ट में किया, कुशल धर्म और अकुशल धर्म। जो मानव हित में है, इंसानियत के हित में है, वह कुशल धर्म है और जो अहित में है वो अकुशल धर्म। बस इतना समझ करके हमको चलना है। एक तथागत भगवान बुद्ध के द्वारा धम्म उपदेश एक समुद्र की भांति, जैसे समुद्र में हर तरफ से अपनी अपनी मंजिल पार करके छोटी बड़ी नदियां, नाले उसमें जाकर के मिलती हैं। समुद्र के किनारों पे कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा कि इसमें केवल गंगा नदी मिल सकती है या ब्रह्मपुत्र मिल सकती है या मेरठ से अप्पू का नाला जो गंदगी उसमें बहती है वह इस समुद्र में आकर के नहीं मिल सकता। तो समुद्र वही है जो सभी को अपने अंदर समाहित कर लेता है और सबको मिलाने के बाद एक रंग, एक रूप, एक रस हो जाता है, केवल समुद्र जल कहलाता है। इसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में चाहे अपने आप को वह किसी भी संप्रदाय का कहता हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, किसी जाति गोत्र का अपने आप को मानने वाला हो, लेकिन जब बुद्ध धम्म में दीक्षित हो जाता है तो वे केवल बोध होता है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम सबको इस पे विचार करना है कि हमें किस धम्म में दीक्षित होना है, किस धम्म को मानना है। संप्रदाय में जाना है, दीक्षित होना है, या प्योर धर्म को हमें आत्मसात करना है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से ये अपेक्षाएं करूंगा कि जिस उत्साह के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी उत्साह को आप लोग इसी क्रम को जारी रखें और निरंतर आगे आगे बढ़ते जाएं और आप लोग अपना क्रमानुसार अपना कार्यक्रम जारी रखें। और इसके बाद जब मुझे मौका मिलेगा अंत में जो आपको सर्व कल्याण भावना कैसे करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। सत्ता सुखी होन्तु सबे, सत्ता सुखी होन्तु सबे, सत्ता सुखी, सत्ता सुखी होन्तु सबे, 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 सत्ता सुखी होन्तु सबे,
सत्ता सुखी होन्तु सर्वे 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 सत्ता सुखी होन्तु
सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सुखी होन्तु सभे सत्ता 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 सुखी सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी होन्तु सभे सत्ता सुखी सभे सत्ता सुखी होन्तु 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 सभे सभे सत्ता सुखी होन्तु 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 तूने भारत की सब नारी शोषित पीड़ित दलित उभारी तूने भारत की सब नारी शोषित पीड़ित दलित उभारी तूने भारत की सब नारी शोषित पीड़ित दलित उभारी उनको के अधिकार समान बना दिया भारत का संविधान उनको के अधिकार समान बना दिया भारत का संविधान तेरी जय हो वीर महान बना दिया भारत का संविधान तेरी जय हो वीर महान बना दिया भारत का संविधान तेरी जय हो वीर महान बना दिया भारत का संविधान अब बाबा साहब के चरणों में जो अगली पंक्ति रख रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा। देकर बोध धर्म की माया कर दी बोध वृक्ष की छाया देकर बोध धर्म की माया कर दी बोध वृक्ष की छाया देकर बोध धर्म की छाया कर दी बोध वृक्ष की छाया देकर बोध धर्म की माया कर दी बोध वृक्ष की छाया मिल गए हमें बुद्ध भगवान बना दिया भारत का संविधान मिल गए हमें बुद्ध भगवान बना दिया भारत का संविधान तेरी जय हो भीम महान बना दिया
तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। अब जो पंक्ति कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। केवल सुनकर नाम तुम्हारा ब्राह्मणवाद कांपता सारा, केवल सुनकर नाम तुम्हारा ब्राह्मणवाद कांपता सारा, केवल सुनकर नाम तुम्हारा ब्राह्मणवाद कांपता सारा, केवल सुनकर नाम तुम्हारा कांपे सारे वेद पुराण, बना दिया भारत का संविधान। तो सारे वेद पुराण, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। और तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। और तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करती बिसियाई गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। करती बिसियाई गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। और तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। और तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। और तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। और तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तो उन्हीं महापुरुष ने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें तथागत से मिला दिया। ऐसे तथागत जिनके यहाँ कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं होती, मानव मानव, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी उनके लिए समान हैं। एक ऐसे साधारण इंसान से मिलवा दिया जिन्हें तथागत गौतम बुद्ध बोलते हैं। उन्हीं का मैं गुणगान करने जा रहा हूँ कि क्या है उनके धम्म में खासियत, क्या है बुद्ध का धर्म। बुद्ध का ज्ञान है कितना प्यारा, बुद्ध का ध्यान है कितना प्यारा, शुभ लगता है जीवन सारा। पंचशीलों की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया
दुनिया में दोबारा हो। मैंने तन मन बुद्ध करवारा, ज्ञान बड़े कर बुद्ध का नजारा। पंचशीलों की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा हो। बुद्ध का ज्ञान है कितना प्यारा, जितना शीलों में ज्ञान भरा उतनी ही दिशा, उतनी ही दिशा। जितना जहां में ज्ञान है बुद्ध से मुझे मिला, बुद्ध से मुझे मिला। बढ़ती जाए, बढ़ती जाए ये बेताबी करो जो बुद्ध का नजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा हो। बुद्ध का ज्ञान है कितना प्यारा, बुद्ध का ज्ञान है कितना प्यारा। शुभ लगता है जीवन सारा, पंचशीलों की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा हो। बुद्ध का ज्ञान है कितना प्यारा। मरते हैं इंसान, सम्मान उसी का, सम्मान उसी का जीवन है जो शीलों के साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा हो। बुद्ध का ज्ञान है कितना प्यारा, बुद्ध का ज्ञान है कितना प्यारा। शुभ लगता है जीवन सारा, पंचशीलों की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। दुश्वार था जीना हमारा, दुश्वार था जीना हमारा, अंधकार था जीवन सारा। तब मनुस्मृति को
अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी।